ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। एक नौजवान ने ऐसा ही एक प्रवचन में सुना था। उसके मन में ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा जागी। उसने एक ब्रह्मवेता की तलाश की और एक दिन सुबह स्नान करके महात्मा के पास पहुंच गया। उनके चरणों में नतमस्तक होकर बोला, गुरुदेव मुझे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दीजिए। गुरुदेव ने उसे दूर से आते हुए देखा था। वो धोती को संभालते हुए, ताकि धूल से गंदी न हो, बड़े गर्व से आ रहा था। गुरुदेव ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वे अपने अन्य शिष्यों के साथ बात करते रहे। थोड़ी देर के बाद उस युवक ने फिर से गुरुदेव से विनती की। इस बार गुरुदेव बोले, थोड़ी देर ठहरो, बाद में बात करेंगे। शिष्यों से वार्तालाप करते वक्त बीच बीच में गुरुदेव उस नौजवान की तरफ भी देख लेते। वह बहुत बेचैन हो रहा था। बहुत समय के पश्चात गुरुदेव ने उससे बात की। ज्ञान लेने से पूर्व उसे गुरुदेव ने नदी में स्नान करके आने को कहा। नौजवान बोला, गुरुदेव मैं सुबह स्नान करके ही निकला था। इस पर गुरुदेव बोले, यदि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो जैसा मैं कहूँगा वैसा करना ही होगा। लाचार सा होकर वह स्नान करने नदी पर गया। इतने में आश्रम की सफाई करने वाले शिष्य से गुरुदेव ने कहा, जब वह नौजवान स्नान करके वापस आए तो उसके शरीर पर थोड़ी धूल फेंक देना। थोड़ी देर में वह नौजवान स्नान करके गीले कपड़ों में ही आश्रम के द्वार पर आया तो सफाई करने वाले शिष्य ने उसके ऊपर बहुत सी धूल उड़ा दी। इस पर वह नौजवान उस शिष्य पर आग बबूला होकर उसे पीछने दौड़ा। इतने में वहां गुरुदेव पहुंच गए। वह बोले, अरे तू ब्रह्म ज्ञान लेने आया है। थोड़ी सी धूल लग जाने के कारण तू जंगली जानवर की तरह उसकी तरफ मारने के लिए दौड़ रहा है। तेरी ये शैतान प्रवृत्ति जाए बिना तुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। अब तू पूरे साल मेरे पास मत आना। तेरी ये प्रवृत्ति दूर हो जाए तब आना। वह नौजवान लज्जित होकर वापस घर लौट आया। 1 साल के बाद वह आश्रम गया। इस बार झाड़ू मारने वाला शिष्य उसे दिखाई दिया। उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए वह अंदर गया। गुरुदेव से ज्ञान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। गुरुदेव बोले, क्या हुआ? क्या तेरे भीतर से वो दोष दूर हो गया? नौजवान बोला, हाँ गुरुदेव, पूरे वर्ष मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। गुरुदेव ने फिर नदी में स्नान करके आने को कहा। उसके जाने के बाद सफाई करने वाले शिष्य को बुलाकर गुरुदेव ने कहा, उसके आने पर फिर से उसके ऊपर धूल फेंकना और इस बार झाड़ू भी स्पर्श कर देना। डरना नहीं, इस बार वो तुझे मारने नहीं दौड़ेगा। गुरुदेव के कहे अनुसार शिष्य ने वैसा ही किया। नौजवान को बहुत क्रोध आया। उसने धीमी आवाज में उस शिष्य को गाली देना शुरू किया। पास ही छिपकर खड़े गुरुदेव तमाशा देख रहे थे। वह बोले, अभी भी तेरा क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्म ज्ञान तेरे पास नहीं टिक सकता। तेरे भीतर संयम आए बगैर तुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया जा सकता। जा वापस जा। जब तक ये दोष दूर न हो जाए तब तक मेरे पास मत आना। पूरे साल प्रयत्न करके संयम रखने का अभ्यास किया। 1 साल बाद फिर से गुरु चरणों में उपस्थित हुआ। इस बार गुरुदेव ने बहुत समय तक उसको इंतजार करने को कहा, परंतु उसने किसी प्रकार का उतावलापन नहीं दिखाया और धैर्य बनाए रखा। आखिर गुरुदेव ने उसे बुलाकर उसकी पूछताछ की और स्नान करके आने को कहा। इस बार भी गुरुदेव ने सफाई करने वाले शिष्य से कहा कि इस बार कचरे की पूरी टोकरी उसके ऊपर डाल देना। सफाई करने वाले शिष्य ने वैसा ही किया, परंतु ये क्या, इस बार उस नौजवान ने क्रोध करने की बजाय हाथ जोड़कर उस शिष्य से बोला, मित्र, तेरा मुझ पर बहुत एहसान है।
तेरी वजह से मैं आज क्रोध पर विजय प्राप्त करके संयम और सहनशीलता का आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर उसे आलिंगन किया, उसे आश्रम में स्वयं लेकर गए और उसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी। मित्रों, पुरातन समय में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं होता था। जिज्ञासु की निष्ठा, जिज्ञासा, संयम, धैर्य देखकर ही ये दात मिलती थी। सद्गुरु आज दयालु हुआ है। ब्रह्म ज्ञान जैसी अमूल्य दात हर मनुष्य को प्राप्त हो, इसलिए कोई परीक्षा नहीं लेते। ज्ञान की कदर करके उसे अमल में लाकर अपना जीवन सुखी कर लेना चाहिए। इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए नम्रता, जिज्ञासा और संयम धारण करना जरूरी है।